हेलो फ्रेंड्स, आई एम यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फिल्म वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में। 2006 में आई इस फिल्म को डायरेक्ट किया है ओलिवर स्टोन ने। ये एक वॉर ड्रामा फिल्म है और इसका रनिंग टाइम है 2 घंटा 9 मिनट। IMDb पर फिल्म को 5.9 की रेटिंग मिली है। मुख्य किरदार निभाए हैं निकोलस केज, मिचेल पेना, मैगी गिलेनहॉल ने। बात अगर फिल्म की कमाई की करें तो ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है 16,32,47,198 अमेरिकन डॉलर। तो आज की कहानी में हम देखते हैं कि सुबह के समय टेबल क्लॉक पर 3:29 एक आदमी समय देखता है और बिना किसी देरी के फटाफट उठता है। पास में सोई अपनी पत्नी को गुड मॉर्निंग किस करता है और गर्म पानी का शावर लेता है और जल्दबाजी में अपनी यूनिफॉर्म पहनता है। पास के कमरों में सोए हुए अपने बच्चों को देखता है और धीरे से दरवाज़ा बंद करता है। उनकी पत्नी को भी उसकी आहट सुनाई देती है, मगर शायद वो इन सब से पहले से अवगत है। अतः फिर से सो जाती है और वो आदमी अपनी कार स्टार्ट करता है और चला जाता है अपनी मंजिल की तरफ। कार के रेडियो पर रेडियो जॉकी गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग न्यूयॉर्क, आज चुनाव का पहला दिन है और 250 उम्मीदवारों में से किसी एक मेयर को चुनना है। वह आदमी रेडियो बंद करता है और डैशबोर्ड में से एक हैट उठाकर अपने सर पर पहनता है। उस हैट के ऊपर पुलिस लिखा था और उसकी कमीज पर उसका नाम जॉन लिखा था। न्यूयॉर्क पुलिस हेडक्वार्टर में कुछ पुलिस वाले अपनी यूनिफॉर्म पहनते हुए एक दूसरे से मस्ती करते नजर आते हैं। एक पुलिस वाले का नाम बिल है और दूसरे का नाम जोमेलो। दोनों पुलिस वाले एक दूसरे को पहले से जानते हैं और दोस्त भी हैं। कुछ ही देर में सार्जेंट जॉन भी वहां पहुंचते हैं और सबको अपनी अपनी ड्यूटी बताते हैं। जॉन एक सीनियर पुलिस वाला है जिसे पुलिस में काम करते हुए 21 साल हो गए हैं। सभी अपना चार्ज लेकर हेडक्वार्टर से निकलते हैं। बिल और जमेलो दोनों साथ साथ चलते हैं और कुछ दूरी के बाद बिल जमेलो को उसकी ड्यूटी पर छोड़कर आगे निकल जाता है। बिल की ड्यूटी एक मेट्रो स्टेशन के पास है जहां बहुत भीड़ है, लोगों की चहल पहल है। कोई अपने सुबह के दफ्तर के लिए जा रहा है तो कोई अपने परिवार के साथ कहीं और जा रहा है। इस भीड़ को हम शोर न कह के चहल पहल ही कह सकते हैं। बिल पास की ऊंची ऊंची इमारतों को निहारता है जो आसमान को छूती हुई नजर आती है। तभी एक ऊंची सी बिल्डिंग पर बहुत बड़ी परछाई से नजर आती है और धीरे धीरे वो गायब हो जाती है, मानो एक बहुत बड़ा जहाज अभी उस इमारत के पास से गुजरा हो। और तभी भूकंप जैसा महसूस होता है, सब कुछ जैसे हिलने लगता है। लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और बिल का वॉकी टॉकी पर मैसेज आता है और उसे पास की जगह पर इकट्ठा होने के लिए सभी पुलिस वालों के साथ बुलाया जाता है। बिल बिना किसी देरी के लोगों की भीड़ को चीरता हुआ तेजी से उस दिशा में बढ़ता है। तभी उसे जमेलो भी मिल जाता है और दोनों एक ही दिशा में तेज गति से चलते हैं। चलते चलते दोनों अपने अंदाजे से एक दूसरे से बातें करते हैं। लगता है कोई तो बड़ी घटना घटी है। बिल जमेलो से कहता है, तुमने देखा, एकदम से जैसे भूकंप आ गया हो, सब कुछ हिल गया था। मैं तो बिल्कुल ब्रिज के नीचे खड़ा था, मुझे लगा जैसे वह टूटकर मुझ पर गिरने ही वाला है और मैं वहाँ से भागा। शुक्र है भगवान का ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ बाकी पुलिस वाले भी उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सार्जेंट जॉन सबको सूचना दे रहे होते हैं कि ये हमारे लिए बहुत चुनौती भरा दिन है। एक एरोप्लेन क्रैश होकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पहली मंजिल में घुस जाता है। घटना के कारण अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन बचाव कार्य में हम सबको अपना योगदान देना है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमें से ऑक्सीजन किस किस को इस्तेमाल करना आता है। 2-4 पुलिस वाले आगे आते हैं और फिर बिल और जमेलो भी आगे आते हैं। ऐसा करते हुए लगभग 14 पुलिस वाले इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉन सबका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और दिशा निर्देश देते हुए सबको कहता है कि जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ शांत होकर करना है। हम जिंदा रहेंगे तभी दूसरों को जिंदा रखेंगे। 14 लोगों की 2 टीमें बनाता है। एक टीम को ज़रूरी सामान जुटाने के लिए बिल्डिंग नंबर 2 के 5 नंबर गेट पर भेजता है और ख़ुद बाकी के पुलिस वालों के साथ बिल्डिंग नंबर 1 के बेसमेंट की तरफ जाता है। सब लोगों को सार्जेंट जॉन पर पूरा विश्वास था क्योंकि 1971 की लड़ाई में बहुत बहादुरी और हिम्मत से काम लिया था। चारों तरफ धुआं फैला हुआ था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। घायल लोग रास्ते में पड़े हुए थे। धुआं का गुबार इतना बड़ा था कि बिल्डिंग का ऊपर का हिस्सा नजर तक नहीं आ रहा था। इस बिल्डिंग में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी।
बिल्डिंग कभी भी गिर सकती थी और सभी पुलिस वाले अपने सर के ऊपर हाथ रख जल्दी जल्दी बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट में घुसते हैं। वहाँ से आते हुए पुलिस वालों से अंदर का हालचाल पूछते हैं। पूछताछ से पता चलता है कि हालात बहुत गंभीर है। वहाँ से कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क ये सब लेकर बिल्डिंग नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आगे टीम नंबर 2 भी उनसे वहीं मिल जाती है और उन्हें वहाँ का हाल सुनाती है। वो कहती है जहाज़ बिल्डिंग नंबर 1 से निकलकर शायद बिल्डिंग नंबर 2 में घुस गया है। दूसरा पुलिस वाला कहता है कि नहीं, वो पहला जहाज़ नहीं, दूसरा जहाज़ है जो बिल्डिंग नंबर 2 में घुस गया है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये घटना है या किसी की साजिश। सब लोग किसी नतीजे पर पहुंचे इससे पहले एक बार फिर से सब कुछ हिलने लगता है और गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ सब कुछ गिरने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि वो किस ओर जाए, खुद को बचाए या दूसरों को वहाँ से निकाले। पल भर के देरी किए बिना सार्जेंट जॉन सबको आदेश देता है एलिगेटर 5 की तरफ भागो। और तभी एक बड़े धमाके के साथ सारी बिल्डिंग किसी लकड़ी की तरह चरमरा कर गिर जाती है और हर तरफ धूल ही धूल और अंधेरा था। किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था और हर तरफ सन्नाटा था। लगता था कोई नहीं बचा। कुछ देर के बाद सर्जेंट जॉन की आवाज़ आती है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, क्या मुझे कोई सुन सकता है? और तभी जमेलो आवाज़ देता है, हाँ सार्जेंट, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। सार्जेंट कहता है जो भी जिंदा है अपना नाम पुकारे। बिल पुकारता है, मैं बिल सर, मैं भी जिंदा हूँ, लेकिन मैं हिल नहीं सकता, मेरे दोनों पैर शायद टूट गए हैं और एक बड़ा पत्थर मेरे ऊपर गिर गया है। सार्जेंट जॉन कहता है हालत मेरी भी ऐसी ही है, मैं भी हिल नहीं सकता। तीनों आपस में बात करते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। जमेलो कहता है कि शायद मैं अपने आप को पत्थरों से आज़ाद कर सकता हूँ, मुझे कोशिश करनी चाहिए। कुछ देर मशक्क़त के बाद जमेलो कुछ पत्थरों को अपने ऊपर से हटाता है और अब वो सांस ले सकता है। जमेलो बिल से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। पत्थरों से रेंगता हुआ वो बिल के पास पहुँचता है और बिल के ऊपर बड़ा पत्थर हटाने की कोशिश करता है, मगर नाकाम होता है। वो कहता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारे लिए बाहर से मदद लेकर आता हूँ। तभी सार्जेंट जॉन चिल्लाता है और कहता है जमेलो तुम बिल को छोड़कर नहीं जाओगे, तुम ये कर सकते हो, कोशिश करो, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। जवाब में जमेलो कहता है यस सर, मैं कर सकता हूँ और मैं बिल को निकाल कर रहूँगा। एक बार फिर जमेलो पूरी ताकत के साथ उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, मगर पत्थर को हिला भी नहीं पाता। मुझे माफ़ कर दो सर्जेंट, क्या मैं कुछ देर का ब्रेक ले सकता हूँ? जवाब में सर्जेंट कहता है हाँ जमेलो, तुम कुछ देर ब्रेक ले सकते हो। कुछ देर सोचने के बाद जमेलो अपनी पिस्तौल निकालता है और बिल की तरफ मुंह करके कहता है मेरे परिवार से कहना मैं उनसे बहुत प्यार करता था, मैं जा रहा हूँ दोस्त, अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए वो खुद को गोली मार लेता है। गोली की आवाज़ सर्जेंट जॉन तक भी पहुँचती है और बिल बताता है जमेलो नहीं रहा, वो हमें छोड़ गया। उधर उन पुलिस वालों का परिवार बहुत परेशान है। सारा परिवार टेलीविज़न के सामने बैठकर खबर देख रहा है। टेलीविज़न पर बताया जाता है कि आज सुबह 9 सितंबर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों बिल्डिंगों में 2 बड़े विमानों की टक्कर हो जाती है। वहाँ हज़ारों लोग फंसे हैं, मरने वालों की संख्या अभी तक ज्ञात नहीं है। बिल की पत्नी जो 5 महीने पेट से अब बहुत परेशान होती है और अपने भाई को फ़ोन करके जो पहले से ही सरकारी विभाग में कार्यरत है बिल के बारे में पूछती है, मगर उसे कोई भी खास खबर नहीं मिली। अब तक दोनों बिल्डिंग के मलबे में दबे हुए 8 से 10 घंटे हो चुके थे। अब धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो रही थी। बिल पूछता है सर्जेंट क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? सर्जेंट जॉन जवाब में कहता है हाँ, 8:20 में मुझे दर्द महसूस होता है। हाँ, 20:20 में मुझे दर्द महसूस होता है, मगर ये दर्द अच्छा है क्योंकि इसी से मुझे अपने ज़िंदा रहने का एहसास होता है। तुम भी अपनी आंखें बंद मत करना, सोने की कोशिश मत करना, मुझसे बात करते रहो, हम ज़रूर यहाँ से निकलेंगे। और ये कहते हुए जॉन चुप हो जाता है। शायद अब उसमें और बात करने की ताकत नहीं रही। रात के अंधेरे में एक मरीन का सैनिक उस मलबे की तरफ बढ़ता है। एक और मरीन का सैनिक उसे टॉर्च से वहाँ ढूंढते हुए दिखाई देता है। वो उसका नाम पूछता है और ख़ुद का नाम भी बताता है और वो कहता है कि अगर कोई पुलिस वाला हमें आगे बढ़ने से रोके तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। हम मरीन हैं, लोगों की रक्षा करना हमारा काम है। दोनों हाथों में टॉर्च लिए आवाज़ देते हुए चलते हैं, कोई जिंदा है, कोई हमें सुन सकता है? तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। बिल एक लोहे के सरिये को बजाता है, उसका कंपन बाहर तक सुनाई देता है। वह मरीन का सैनिक आवाज़ देता है, क्या कोई है यहाँ? बिल अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाता है कि मेरा नाम बिल है और मैं पुलिस के विभाग में काम करता हूँ। मेरे साथ एक और पुलिस अफसर यहाँ फंसे हुए हैं, हमारी मदद करो।
मरीन सैनिक कहता है कि घबराओ नहीं, हमारा काम सिर्फ तुम्हें बचाना है। ये सुनकर उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है और वह जॉन को आवाज़ देता है, मगर जॉन बेहोशी की हालत में होता है और उसे कुछ सुनाई नहीं देता। मरीन सैनिक अपने विभाग में फ़ोन करते हैं और वहाँ से मदद बुलाते हैं। बहुत मशक्क़त के बाद वह लोग बिल तक पहुँचते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। जॉन बिल से भी करीबन 20 फीट नीचे गहरा दबा हुआ था। वो लोग जॉन को आवाज़ देते हैं, मगर जॉन शायद अब जवाब नहीं दे सकता था। उन दोनों के घर वालों को सब कुछ पता चल चुका था और वो दोनों हॉस्पिटल में उनकी राह दिख रही थी। बचाव दल जैसे तैसे जो उनके पास पहुंचते हैं और उसे ऑक्सीजन देते हैं। कुछ देर बाद उसे होश आता है, मगर उसे अब भी यकीन नहीं है कि कोई बचाव दल उसे बचाने के लिए आया है और उसे भी बाहर निकाल लिया जाता है। जॉन धीमी आवाज़ में सबका शुक्रिया करता है और अस्पताल में दोनों अपने परिवार से मिलते हैं और इसी सीन पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।